Okay, so let us begin with this fresh chapter in biology, which is microorganisms, friend and foe. फ्रेंड का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, राइट? दोस्त। और फो का मतलब क्या होता है? दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। वेल वी विल लुक एट लाइक द डिफरेंट सिनेरियोज वेयर दे एक्ट एज आवर फ्रेंड्स और दे एक्ट एज आवर फोज। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स हम लोग को ये भी समझना होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। ओके, मान लो कि अगर अपने आसपास देखें तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास। ज़्यादातर को तो मान लो कि हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, अपने खाली आंखों से देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इतने छोटे हैं कि आप उनको जो है अपनी आंखों से, अपनी बेयर आंखों से आप नहीं देख सकते, सिर्फ अपनी आंखों से आप नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए आपको जो है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी खाली आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, जिनको जो है सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब कहते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें कि एक ही सेल हो, या फिर ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल हों। सेल से तो आप लोग ऑलरेडी फेमस हैं, सॉरी आप फेमिलियर हैं। सेल क्या है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, लिवन-हॉक जो था 1974 में 1674 में लिवन-हॉक ने जो एंटन वॉन लिवन-हॉक जो था डच साइंटिस्ट, उसी ने जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था, राइट? और वहीं पर जो है उसने लिविंग सेल को जो है पहली बार ऑब्जर्व किया था। अब साइंस जो कि बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे ही फोकस करता है, उसी को स्टडी करता है। इट इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं इसको हम? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब हो गया आपका छोटा वाला, राइट? और बायोलॉजी मतलब तो बायोलॉजी हो ही गया। और वो साइंटिस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई करते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स, जो कि माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। अब जब अगर ये पूछा जाए कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, तो वेल आंसर इज़ दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, सब जगह मौजूद हैं वो। कुछ जो हैं वो अकेले रहते हैं, दूसरे जो हैं वो ग्रुप जिनको कि कॉलोनीज कहते हैं उसमें बढ़ते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। हर एक तरह के इन्वायरमेंट में आपको मिल सकते हैं, मतलब कि एयर में, सॉइल में, वाटर बॉडी जैसे कि सी, लेक्स या पॉन्ड्स, उनमें भी आपको मिल सकते हैं। वो जो है आपको डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स में मिल सकते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपको अपनी बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं। वो जो है दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। वो जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले कंडीशंस में भी रह सकते हैं, जैसे कि ड्राउट में, गर्म पानी का जो झरना होता है उसमें, या फिर डेजर्ट में, या फिर वो पोलर रीजन्स जहाँ पर कि भयानक ठंड होती है, मार्शी लैंड्स जहाँ पर पूरा पानी पानी होता है। मतलब जो भी एक्सट्रीम कंडीशन आप उनको दे दो उसमें वो सर्वाइव कर लेते हैं। और नॉर्मली वो ऐसा कैसे करते हैं? तो वेल दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम environmental conditions by forming a hard outer covering called cyst। वो जो है जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो सर्वाइव करते हैं, वो ऐसा करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने बाहर से एक जो है मजबूत वाला एक जो है लेयर या कवरिंग तैयार कर लेते हैं, जो कि सिस्ट कहते हैं। ओके, हियर इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट विच विल शो यू कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सॉइल या वाटर में मौजूद हैं कि नहीं है। सैडली फॉर दिस यू नीड अ माइक्रोस्कोप विच यू वॉन्ट हैव एट होम, सो वेल लीव दैट थिंग। बट ऑफ कोर्स वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सब जगह मौजूद हैं। तो खैर चलो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वव्यापी है, नहीं भगवान से थोड़ा कम, बट एटलीस्ट सब जगह है, अर्थ पर सब जगह आपको मिल जाएगा, ज़्यादातर जगहों पर। आगे जो है हमारा टॉपिक आता है फिर मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है कैसे जो है ग्रुप में बांटा गया है, बिकॉज लाइक इफ़ यू वांट टू स्टडी समथिंग यू नीड टू क्लासीफाई देम, और क्लासिफिकेशन के डिफरेंट बेसिस होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इनको 5 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। ओके, फर्स्ट इज बैक्टीरिया, प्लूरल हो गया, इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। फिर आपका वायरसेस, सिंगुलर हो गया आपका वायरस, कोरोना वायरस। एलजे का आपका सिंगुलर हो गया एल्गा। फिर फंजाई, इसका सिंगुलर हो गया फंगस। फिर प्रोटोजोआ, जैसा कि सिंगुलर हो गया प्रोटोजोआन। अब बैक्टीरिया की सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो है बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटे हैं ये, एंड दे आर द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म।
इसको जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे सिंपल लेवल का कह सकते हो, सबसे कम लाम लम्फा है, लेकिन फिर भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इनका साइज जो है वो 0.2 से लेके 100 माइक्रोन तक का होता है। आज जान लो, एक mm देखा है आपने, स्केल पर अगर मेजर करके देखोगे तो सेंटीमीटर आपका मुश्किल से इतना बड़ा, और उसमें छोटा 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 लाइन जो होता है वो mm का लाइन होता है, और उस mm को अगर आप 1000 हिस्से में बांट दो तो 1 माइक्रोन होता है। और ये बैक्टीरिया जो है इसका साइज 0.2 से लेके 100 माइक्रोन तक होता है। मतलब आप आँखों से तो देख नहीं सकते। ये जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब एक ही सेल हैं ये, ठीक है, जो कि लगभग सब जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के आधार पर एक आपका हो गया बैसिलाई, जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि एशरिकिया कोलाई, ठीक है। तो बैसिलाई रॉड शेप बैक्टीरिया एक टाइप हो गया। फिर आपका हो गया कोकाई, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया होगा, गोल मटोल वाला जो है बैक्टीरिया होगा, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ओके। या फिर वाइब्रियो, ये जो है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होगा, कॉमा के शेप में होगा। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका वाइब्रियो क्लोरेल। फिर आपका हो गया स्पाइरिला, ये जो है आपका स्पाइरल शेड बैक्टीरिया होगा, ऐसे जलेबी टाइप, नॉट जलेबी टाइप का बट या ऐसे स्पाइरल टाइप का होगा, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो इस तरह से जो है शेप के आधार पर बैक्टीरिया के जो है 4 टाइप्स हो गए। यू हैव द लाइक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोस्ट ऑफ दीज रॉड शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड, ये भी तो है तुम्हारा एग्जैक्टली तो कॉमा शेप नहीं है बट यह मिलता जुलता है, चलेगा, ओके। स्पाइरल शेप वाला देख लेंगे कहीं पर हम भी। अब बैक्टीरिया जो है जिनको कि ऑक्सीजन की, बैक्टीरिया का दूसरा भी एक क्लासिफिकेशन का तरीका है कि बैक्टीरिया जिनको अपने ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है उनको एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बैक्टीरिया का जो है एक क्लासिफिकेशन देखा है शेप के आधार पर, दूसरा क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के नीड के आधार पर। तो वो बैक्टीरिया जिनको कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, इन्हें कहते हैं हम एरोबिक बैक्टीरिया। दूसरी तरफ बैक्टीरिया विच सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऐसे बैक्टीरिया जो कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं हम एनारोबिक बैक्टीरिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब फूड कैसे बनाते हैं या खाते हैं, उसके आधार पर भी बैक्टीरिया जो है इसको आप डिवाइड कर सकते हो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक वो जो कि खाना अपना दूसरों से प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग हेट्रोट्रॉफिक हैं क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किचन में खाना बनाना नहीं है। ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल बेस्ट है प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। तो बैक्टीरिया भी जो है वो भी जो है ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में जो है नॉर्मली या तो वो सैप्रोफिटिक होंगे जो कि डेड को कंज्यूम करेंगे, या पैरासिटिक होंगे जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइव करेंगे। एक बस कॉमन आपको जो है यहाँ पर एक ट्रिविया दिया गया है कि मोटा मोटी जो है हर एक ग्राम मिट्टी में 100 मिलियन बैक्टीरिया है लगभग, और मोटा मोटी जो है हमारे स्कैल्प, सर का जो डेड सेल होता है, ठीक है ना, उसमें मोटा मोटी 500 मिलियन से ऊपर बैक्टीरिया जो है वो मिल जाएगा आपको। और बैक्टीरिया जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है, बाकी एनिमल्स में भी, और ह्यूमंस में जो है वो कुछ विटामिन बी वगैरह भी वो जो है प्रोसेस करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो है एनिमल्स जैसे कि गाय भैंस वगैरह में जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो बैक्टीरिया कैन बी योर वेरी गुड फ्रेंड एक्चुअली। बैक्टीरिया के बाद सेकंड नंबर पर आता है आपके वायरसेस। वायरस का मतलब क्या हो गया? वायरस का सिंपल जो मतलब है वो है पॉइजनस लिक्विड, एंड वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। साइज रेंजेज फ्रॉम 20 to 300 नैनोमीटर आपका, ठीक है। मतलब ये जो है बिल्कुल छोटा हो गया। बैक्टीरिया जहाँ तक आपका माइक्रोन में था ये आपका नैनोमीटर के स्केल में चला जाता है, एंड ये जो है आपका मिलियंथ हिस्सा हो गया मिलीमीटर का। एंड दे कैन बी स्टडीड अंडर एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इनको जो है आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये एसेल्युलर हैं। एसेल्युलर का मतलब क्या हो गया कि सेल बनाने के लिए, सेल के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए वो सब इनके अंदर मौजूद नहीं है। Okay, they don't have any of the substances, or like they don't have all of the substances present in a cell. इनके अंदर क्या होता है? तो वायरसेस क्या होते हैं? तो they only contain a small nuclear material wrapped in a protein coat.
तो मतलब वायरस जो है वो खुद पे सर्वाइव भी नहीं करता है। इसके अंदर जो है आपका रेस्पिरेशन से लेके बाकी कुछ भी होता नहीं है। जब तक ये बॉडी के बाहर है, किसी की भी बॉडी के बाहर है, ये डेड है बेसिकली। एक बार किसी की बॉडी के अंदर आ गया ना, फिर ये जिंदा क्या होता है कि सामने वाले को मार देने वाला जिंदा हो जाता है ये, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये छोटा सा जो है, मान लो कि मतलब बहुत ही जो है स्मॉल स्केल पर जो है ये एक न्यूक्लियर मटेरियल होता है। न्यूक्लियर मटेरियल मतलब वो यूरेनियम वाला नहीं, न्यूक्लियर मतलब जिसमें कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि वो डीएनए वगैरह के बारे में, राइट, डीएनए आरएनए वगैरह। डीएनए आरएनए क्या है, ये सब भी जो है आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही है, और यही जो है डिटरमिन करता है कि आपके बॉडी में किस तरह का प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, आपके बॉडी में जो है आपका बॉडी का निर्माण किस तरीके से होगा, आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए जो सेल्स डेवलप होने वो कैसे होंगे, सब कुछ ये हैंडल करते हैं, सब कुछ ये मैनेज करते हैं। तो इसलिए जो ये न्यूक्लियर जो मटेरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कह सकते हो तुम्हारे बॉडी का पूरा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझे कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर जिस पर कि आपका पूरा बॉडी फंक्शन कर रहा है। और इस बीच में जो है ये वायरस जो है वो क्या है, तो वो एक छोटा सा जो है प्रोग्राम है, न्यूक्लियर मटेरियल, जो कि प्रोटीन कोट में लिपटा हुआ है, ठीक है। और ये जब अंदर जाएगा, सबसे पहले ये क्या करेगा पता है, ये जो है आपके बॉडी के साथ खुद को अटैच करेगा, आपके सेल के साथ खुद को अटैच करेगा, और अब अपना इसके पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो अब उसको ट्रांसफ़र करवा के उसके हिसाब से अपने आप को ज़िंदा कर लेगा अब ये, ठीक है। और फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट करने लगेगा, अपने जैसा ही जो है और ज़्यादा बनवाने लगेगा। तो इस तरीके से जो है वायरस अब क्या हो गया, सिर्फ जिंदा ही नहीं हो गया, वायरस की संख्या भी जो अब तेज़ी में आपके बॉडी में बढ़ने लगी है, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। और जब ये रेप्लिकेशन अगर लंबे टाइम तक चलता रह गया तो फिर क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी भयानक तरीके से इन्फेक्टेड हो जाएगी, और फिर जो है आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो मतलब जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है कि वायरसेस कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, तो मतलब नॉन लिविंग हो गए। व्हेन दे एंटर ए लिविंग सेल, जब वो किसी लिविंग सेल में घुस जाते हैं तो फिर उसकी एनर्जी का यूज करके ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। और जब ढेर सारा वायरस रिप्रोड्यूस हो जाएगा तो जो होस्ट सेल होगा, मतलब जिस सेल के अंदर ये वायरस ग्रो कर रहा है, वो बेचारा सेल मर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। फिर वायरस जो है दूसरे वाले सेल पर जाएगा, ठीक है, बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, फिर उनके अंदर घुस के फिर अपने आप को खूब सारा रिप्रोड्यूस करेगा, फिर उन सेल्स को मार देगा। होते तो क्या होगा, आपके बॉडी का जो असली काम वाला जो सेल सब है वो बेचारा सब मरने लगेगा, और ये वायरस जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि एक छोटा सा जो है रोग प्रोग्राम आके या वायरस जो आके आपके पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट कर देता है। आपका हार्डवेयर है तो, लेकिन किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम गायब हो गया। वायरसेस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वैक्सीनिया वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस या पोलियो वायरस। डोंट वरी, आप लोगों ने कोरोना वायरस का फोटो बहुत सारा देख रखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे। तो वायरसेस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। And then next we will talk about algae and fungi and protozoa, but let us keep those for the next session, okay? Until then, just revise through the sections that we have covered until viruses, and then have fun. Bye bye.